स्वागत है आपका कंपनियां और करियर्स के चैनल में। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट टीम आपको कंपनीज, करियर्स और जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्टअप्स और एमएनसी या आईटी जायंट्स में क्या डिफरेंस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ स्टार्टअप। क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं? चैलेंजिंग वर्क, मतलब आपको अपने रिलेटेड डोमेन से काम तो मिलता ही है, पर साइड बाय साइड आप अपने कलीग के काम से भी बहुत सीख सकते हैं। सेकेंड, अपॉर्चुनिटी टू टेक ओन डिसीजन। आप जो है डिसीजन खुद ले सकते हैं, क्योंकि आपको कंपनी ही एनकरेज करती है डिसीजन लेने के लिए, ताकि आप क्लाइंट को अच्छे से सपोर्ट कर पाएँ। मूव अप द लैडर टू रीच हायर डेजिग्नेशन। तो आप जो है जल्दी से ऊपर लेवल पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ती है, कंपनी वो नोटिस करती है, स्टार्टअप कंपनी, और अगर आप डिजर्व करते हैं आप जल्दी से ऊपर के लेवल पहुंच सकते हैं। फोर्थ आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में क्या होता है, ये बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करती है ताकि वो एम्प्लॉय को रिटेन कर पाएँ। जो भी हाई स्किलफुल एम्प्लॉयज़ है वो उनको रिटेन करना चाहती है, कंपनी में रखना चाहती है, तो वो इस तरह के स्टॉक ऑप्शंस उन्हें देती है। हम आपको शेयर दे रहे हैं 10 साल तक, आप काम करिए, फिर आप उसको मनी में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी करके मुझे बताइए। कॉन्स ऑफ स्टार्टअप। अब क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं स्टार्टअप्स के? सबसे पहला, टास्क लोड। आपका काम बढ़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टअप्स में कम एम्प्लॉयज़ होते हैं और काम ज़्यादा रहता है, तो अगर कुछ काम आपके डोमेन के रिलेटेड भी नहीं है वो आपको करना पड़ता है, और मल्टीपल टास्क एक एम्प्लॉय को दे दी जाती है, जिससे थोड़ा सा टास्क लोड एक एम्प्लॉय के ऊपर बढ़ जाता है। सेकेंड, कॉम्प्रोमाइज़ ऑन फिक्स टाइमिंग शेड्यूल। फ्लेक्सिबल टाइमिंग थोड़ा सा रहता नहीं है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वीकेंड में काम करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सटेंड भी करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी छोटी रहती है और आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं। थर्ड आता है जॉब सिक्योरिटी इज़ लेस। जॉब सिक्योरिटी कम रहती है, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुई है और उनको फंड की भी शॉर्टेज रहती है, तो इस तरह से जॉब सिक्योरिटी जो है थोड़ी सी लेस होती है देन एमएनसी। फोर्थ पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स प्रोवाइड लेस सैलरी। बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो शुरुआत में आपको कम पे करते हैं, पर जैसे आपकी एक्सपीरियंस हो जाती है तो आप अच्छा कमाते हैं। कुछ स्टार्टअप्स हैं जो हाई सैलरी देती है, मैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ, जो कि कम सैलरी देती है इनिशियली, पर बाद में आपको अच्छा ग्रोथ मिलता है। प्रोज ऑफ एमएनसीज और आईटी जायंट्स। तो अब जानते हैं कि क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं एमएनसी के। ओनली डोमेन रिलेटेड वर्क। आप जिस डोमेन में आपका स्पेशलाइजेशन है, आपको उसी डोमेन के रिलेटेड ही काम दिया जाता है, और आपको उसके सिवाय और कुछ काम नहीं दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द एमएनसीज हैव फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। बहुत सारे एमएनसीज में फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होते हैं, मतलब आप अपनी तरह से कुछ जगह पे काम कर सकते हैं, बस प्रोजेक्ट का काम ख़त्म करना ही मेजर गोल होता है। और बहुत से जगह पे टाइमिंग्स जो है अच्छी रहती है, 9 से 6 बजे तक आप काम करते हैं, आपको वीकेंड में काम नहीं करना पड़ता। ये सारे फैसिलिटीज़ एमएनसीज में होते हैं, क्योंकि ये एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है बहुत सालों। जॉब सिक्योरिटी इज़ मोर देन स्टार्टअप। जॉब सिक्योरिटी जो है इसमें ज़्यादा होती है एमएनसी में, क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है और सालों से हैं, इसलिए। सैलरी इज़ मोर एज कम्पेयर टू मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स। बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनसे ये ज़्यादा सैलरी देते हैं। कॉन्स ऑफ एमएनसीज। अब क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं एमएनसी या आईटी जायंट्स के? डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अदर टास्क। सही है कि आप अपने रिलेटेड काम ही करते हैं, तो आपको दूसरे टास्क में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है।
सेकंड, कांट टेक डिसीजन ऑन योर ओन। आप खुद ब खुद डिसीजन नहीं ले सकते हैं। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रूवल प्रोसेस होता है एक डिसीजन लेने का। आप अपने मैनेजर को बोलेंगे, मैनेजर उनके ऊपर लेवल मैनेजर को बताएंगे, तो एक प्रॉपर अप्रूवल फ्लो होता है। और एक चीज़ है कि स्टार्टअप्स में फ्लैट हायरार्की होती है। ठीक है, फ्लैट हायरार्की का मतलब है कि आप कंपनी के ओनर से या अपर लेवल मैनेजमेंट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। पर एमएनसीज में क्या है, वर्टिकल हायरार्की होती है। तो वर्टिकल हायरार्की में आपको सिर्फ अपने ऊपर लेवल से बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कंपनी ओनर से बात कर ले। थर्ड पॉइंट, टू मूव इनटू हायर पोजीशन इट टेक्स टाइम। अगर आप ऊपर के लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वर्कफोर्स जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ऊपर के लेवल पहुंचने में, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को देखना पड़ता है कंपनी को। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया रहेगा दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आप चाहे एमएनसी भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्टअप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जिसमें भी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप एज ए फ्रेशर इनिशियली एमएनसी या स्टार्टअप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे भी आपको अच्छे अपडेट्स देते रहेंगे। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।